अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज ऑनलाइन क्लासेस का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश का। हम लोग अब विज़िट टू अ स्मॉल प्लैनेट पढ़ चुके थे। आज से अगला यानी तीसरा प्ले हमने पढ़ना है, द ऑयस्टर एंड द पैरल। ये कहानी है, इसको हम आज शुरू करने वाले हैं। इसमें करैक्टर्स 6-7 करैक्टर्स हैं इम्पोर्टेंट, जो उनमें से हैं वो हैरी है और क्ले है। ये इन दो करैक्टर्स के दरमियान घूमने वाली एक प्ले है, और ये सारे का सारा जो प्ले है ये सिर्फ़ और सिर्फ हैरी की जो शाप है इसी पर ही घूमेगा। आगे पीछे करैक्टर्स वहाँ आएंगे और अपनी स्टोरी डिस्कस करते रहते हैं। सबसे पहला सीन आज हमने शुरू करना है, वो कहता है हैरी वैन डूसन बार्बर्स शॉप। बार्बर कहते हैं नाई को, ठीक है, जो बाल वगैरह काटते हैं। हैरी वैन डूसन ये कैरेक्टर का कंप्लीट नेम है, हैरी वैन डूसन्स बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी। ये ओके सिटी का नेम है जहाँ पे वो हैरी की शॉप है, बाय द सी, सी के नज़दीक। कैलिफोर्निया उनका मेजर सिटी है, और उसका कोई आगे मज़ीद छोटा ज़ीली शहर है जिसका नाम ओके है। और इसकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो 909 है, यानी 909 इसकी कुल आबादी है। हैरी वैन डजन्स बार्बर शॉप इन ओके बाय द सी कैलिफोर्निया, पॉपुलेशन 909। हैरी वैन डूसन की नाई की दुकान ओके बाय द सी कैलिफोर्निया में है, जिसकी आबादी 909 है। द साइन ऑन द विंडो सेज, उसका जो खिड़की है वहाँ पर उसने अपना बोर्ड वगैरह लगा रखा है, इस पर लिखा हुआ है हैरी वैन डूसन बार्बर। हैरी वैन डूसन करैक्टर का नेम है, और आगे लिखा है बार्बर मतलब नाई। इट इज़ एन ओल्ड फैशन शॉप, ये पुराने तर्ज की एक दुकान है। पुराने वक्तों में जो फैशन हुआ करता था, लोगों का लाइफस्टाइल था, उस लाइफस्टाइल के मुताबिक ये एक दुकान बनी हुई है। क्राउडेड विद स्टाफ, क्राउडेड मीन्स भरी पड़ी है, वहाँ पे रश लगा हुआ है। किस चीज़ का? विद स्टाफ, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। क्राउडेड विद स्टफ़ जो कि चीज़ों से भरी हुई है। नॉट यूजली फाउंड इन बार्बर शॉप्स, वो उस हैरी की जो दुकान है, शॉप है, वो ऐसी चीज़ों से भरी हुई है जो कि आमतौर पर हम नाई की दुकानों पर नहीं देखते। हैरी हिमसेल्फ, एम डैश के बाद वो लिखता है मिसाल के तौर पर हैरी हिमसेल्फ, हैरी खुद ही एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर हमें नाइयों की दुकानों पर नहीं मिलती। यानी बाकी जो चीज़ें उसने अपनी दुकान में भरी हुई हैं, उन्हें अगर छोड़ के हम सिर्फ इस करैक्टर की ही बात करें तो हैरी का किरदार ही कुछ ऐसा है जो कि आमतौर पर नाइयों की दुकान पर हमें जो नाई मिलती हैं वो ऐसे नहीं हैं जैसा कि हैरी खुद है। हैरी हिमसेल्फ फॉर इंस्टेंस, वो कहता है मिसाल के तौर पर हैरी खुद, ही हैज़ नेवर बीन नाउन टू पुट ऑन अ बार्बर्स वाइट जैकेट। वो कहता है कि आमतौर पर जो नाई होते हैं उन्होंने अपने ऊपर सफ़ेद रंग की जैकेट पहनी होती है। तो जो हैरी है ये कभी भी नहीं देखा गया कि उसने अपने ऊपर वाइट जैकेट पहनी हुई हो। आर टू वर्क विदाउट अ हैट ऑफ सम सॉर्ट ऑन हिज हेड, और यूं भी कभी नहीं हुआ कि उसने काम करते हुए अपने सर के ऊपर कभी किसी तरह की कोई हैट ना पहनी हो। सम सॉर्ट मीन्स किसी तरह की। अब वो कॉलन्स लगा के अगर लिख रहा है कि जिस तरह की हैट्स हैरी को पसंद हैं या जो वो पहना करता था, उसमें उसने उसकी मुख्तलिफ वैरायटी लिखी है। अ स्टॉफ पाइप, अ डर्बी, अ वेस्टर्न, अ हम्बर्ग, अ स्कल कैप, अ पैरेट और अ स्ट्रॉ। ये सारी उसकी टाइप्स हैं जो हैट्स वो पहना करता था। एज इफ पुटिंग ऑन दीज वेरियस हैट्स समवट एक्सप्रेस्ड द क्वालिटी ऑफ हिज सोल। वो जो हैरी है वो इसको यूं पहनता था कि जैसे ये जो हैट्स हैं ये किसी ना किसी तरह से उसकी जो रूह है उसकी नुमाइंदगी, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही हों। यानी इन हैट्स से उसकी रूह का पता चलेगा। हैरी यूँ समझता है कि मेरी जो ये हैट्स हैं जो मैं पहनूंगा इससे मेरी रूह का लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये किस करैक्टर का बंदा है। और सजेस्टेड द रेंज ऑफ इट, या फिर
इन हैट्स की बदौलत लोग समझेंगे कि मेरी जो दस्तरस है वो कहाँ तक है, मेरी पहुँच कहाँ तक है। ऑन द वॉल्स, और उसकी जो दुकान है उसकी जो दीवारें हैं, ऑन शेल्फ्स या जो उसकी अलमारियाँ हैं, आर मैनी ओड्स एंड एंड्स, उसकी दीवारों पर उसकी अलमारियों में क्या है, मैनी ओड्स एंड एंड्स, अजीब व गरीब चीज़ें हैं, कबाड़ वगैरह पड़ा हुआ है। ओड्स एंड एंड्स मीन्स रबिश, कबाड़ जो किसी काम का ना हो। सम अपेरेंटली वाश्ड अप बाय द सी, और वो जो कबाड़ है उनमें से तो बज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि समुंदर ने बाहर उछाल दी हैं और इसने वहाँ से वो ले आया और अपनी दुकान पर उसने सजा कर रखा हुआ है। अपेरेंटली मीन्स सीमिंगली, बज़ाहिर, वाश्ड अप, थ्रोन बाई द सी, ठीक है। वाश्ड अप मीन्स थ्रोन बाई द सी, विच इज़ अ ब्लैक डाउन अ ब्लॉक डाउन द स्ट्रीट, जो कि गली के एक अगले हिस्से पर वाक़या है। यानी वो समंदर की बात कर रहा है, जो एक गली छोड़ के अगली गली में वो उसका समंदर जो है वो वाक़या है। इसलिए उसकी शॉप का नाम भी है ओके, वो जहाँ पे वो रह रहा है वो भी उसका नाम भी है ओके बाय द सी, यानी वो जो गांव है जहाँ पे वो रहता है उसका नाम ओके है, और बाय द सी मीन्स गांव जो है वो समंदर के करीब पड़ता है। तो बता रहा है कि जो वो समंदर है जहाँ से उसने चीज़ें उठा के वो लाया है वो क्या है, वो गली के अगले हिस्से पर, अगली नुक्कड़ पर वाक़या है, यानी एक गली छोड़ के आगे यूँ आप कह लें। अबेलन एंड अदर शेल्स, अबेलन एंड अदर शेल्स, शेल्स कहते हैं मोती वगैरह को, अबेलन सदफ, घोंगे वगैरह, ये एक ही तरह की चीज़ें हैं। सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हैं, अबेलन की जगह पे शेल्स भी आ सकता है सिनोनिम के तौर पर। रॉक्स, पीसेज ऑफ ड्रिफ्ट वुड, अच्छा ये वो जो उसने लिखा है ना ओड्स एंड एंड जो उसने अपनी शेल्फ्स में, जो उसने अपनी वॉल्स पर लगा रखा था, उनके आगे मज़ीद वो डिटेल दे रहा है कि उनमें क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें उसने जो समुंदर से इकट्ठी करके ला के रखी हुई थी जोड़ के। अबेलन एंड अदर शेल्स, सदफ और घुंगे वगैरह, रॉक्स, पत्थर, पीसेज ऑफ ड्रिफ्ट वुड, पीसेज ऑफ ड्रिफ्ट वुड मीन्स लकड़ के छोटे छोटे टुकड़े वगैरह, तख्ते वगैरह, आप तख्ते कह लें, ठीक है। तख्ते वो होते हैं जो कि समुंदर में पानी में डूबते नहीं हैं, ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। ऐसे लकड़ के तख्ते उसने इकट्ठे किए हुए हैं, पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं, मोती घुंगे वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं। अ लाइफ जैकेट, और एक ज़िंदगी जो पहन कर जिससे ज़िंदगी बचाई जा सकती है, यानी ऐसा ऐसा जैकेट जो कि पानी में इंसान को डूबने नहीं देता, उसे हम लाइफ जैकेट कहते हैं। रोप, एक रस्सी भी उसने रखी है अपने पास। सी प्लैनेट्स, और समुंदर में जो पौधे होते हैं वो वाले उसने पौधे भी इकट्ठे करके अपनी दुकान में सजाए हुए हैं। इसलिए उसने शायद ये कहा था कि हैरी की जो दुकान थी उसमें जो उसने चीज़ें रखी हुई हैं वो आमतौर पर नाइयों की दुकानों में हमें नहीं मिलती, जो उसने इकट्ठे की हुई हैं, और ये सारी चीज़ें उसने आपके सामने बता दी हैं। और सबसे मेजर चीज़ जो थी वो ये कि हैरी खुद एक इस करैक्टर, इस तर्ज का बंदा है जो कि आमतौर पर हमें करैक्टर या पर्सनैलिटी एक बार्बर में नहीं मिलती। इसके बाद वो कहता है देयर इज़ वन ओल्ड फैशन चेयर, और वहाँ पे एक पुरानी किस्म की, पुराने स्टाइल में बनी हुई एक चेयर भी है उसकी दुकान में। व्हेन द प्ले बिगिंस, जब प्ले हमारा शुरू होता है, हैरी इज़ सीटेड इन द चेयर, हैरी कुर्सी पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा है। अ बॉय ऑफ 9 or 10 नेम्ड क्ले लार्बे इज़ गिविंग हिम अ हेयर कट, एक लड़का है जिसकी उम्र 9 या 10 साल है, उसका नाम क्या है, क्ले लार्बी। वो क्या कर रहा है, गिविंग हिम अ हेयर कट, उसकी वो हिजामत बना रहा है। हैरी इज़ रीडिंग अ बुक, और जो हैरी है वो किताब पढ़ रहा है। यहाँ पे बच्चे ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जो क्ले है वो हिजामत करने वाला कोई नाई नहीं है, नाई एक्चुअल में हैरी है, लेकिन अपनी वो कटिंग जो करवाता है वो क्ले से अपनी कटिंग करवाया करता है। तो वो क्ले उसकी कटिंग करने के लिए आया हुआ है, और जो नाई साहब थे ये खुद कुर्सी पे बैठ के रीडिंग अ बुक, एक किताब को पढ़ रहे हैं। वन ऑफ मैनी इन द शॉप, उसके पास जो उसकी दुकान है उसमें उसने बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर रखी हैं, और उन्हीं ज़ख़ीरा की हुई किताबों में से वो कोई एक किताब कुर्सी पे बैठ के हिजामत करवाते वक्त पढ़ रहा है। क्ले, वेल आई डिड वाट यू टोल्ड मी, अब क्ले उससे पूछता है अच्छा बताएं क्या आपने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया। मिस्टर वैन डोसन,
आई होप इट इज़ ऑल राइट। कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सही किया होगा। आई एम नो बार्बर दो, अगरचे मैं नाई नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके बाल सही काट दिए होंगे, जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसा किया होगा। ही बिगिनस टू कॉम द हेयर, वो बालों को कंघी करना शुरू करता है। हैरी, यू जस्ट गेव मी अ हेयर कट, तुमने सिर्फ मुझे बाल काटे हैं। डिडंट यू, क्या तुमने नहीं काटे? क्ले, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता व्हाट यू हैड कॉल, सॉरी, आई डोंट नो व्हाट यू वुड कॉल इट। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि आप इसे क्या कहेंगे। यू वॉन्ट टू लुक एट इट इन द मिरर, क्या आप अपने बाल जो मैंने, वो कह रहा है कि मैंने काटे हैं, क्या आप अपने बालों को आप आईने में देखना पसंद करेंगे? ही होल्ड्स आउट अ स्मॉल मिरर, और वो उसके सामने एक छोटा सा आईना, एक शीशा करता है। हैरी, नो थैंक्स, आई रिमेंबर द लास्ट वन। वो कहते हैं नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे वो आपने जो पिछली दफ़ा मेरे आपने बाल काटे थे मुझे याद है आपने जिस तरह के काटे हुए थे। क्ले, आई गेस आई विल नेवर बी अ बार्बर। अब क्ले जो है उसकी ये जब बात सुनता है तो कहता है कि मुझे यूँ लगता है कि मैं कभी भी एक नाई नहीं बन सकता। देखा, नाई बनना भी कोई आसान नहीं है, हैं? वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं कभी ये नाई नहीं बन सकता। अच्छा, हैरी, मे बी नॉट, शायद नहीं। ऑन द अदर हैंड, जबकि ऐसा हो सकता है, यू मे टर्न आउट, तुम बन जाओ, टू बी द वन मैन हिडन अवे इन द जंक ऑफ द वर्ल्ड। जंक कहते हैं कूड़े क्रिकेट को। वो कहता है ठीक है आप नाई नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप दुनिया के ये जो कूड़ा क्रिकेट यानी दुनिया का ये जो हुजूम है लोगों का, आम से लोगों का, इनमें से तुम इस तरह से निकलो कि तुम बन जाओ क्या कोई एक ऐसा शख्स हु विल ब्रिंग मैरीमेंट, जो कि खुशियाँ लेके आए, जो कि सुकून और राहतें लाएगा, टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, बूढ़े थके हुए इंसानों के दिलों के लिए सुकून और खुशी लाने वाला हो सकता है तुम ऐसा शख्स बन जाओ। क्ले, हु, कौन बनेगा? मी, क्या मैं ऐसा बन जाऊंगा? हैरी, वाई नॉट, क्यों नहीं? क्ले, मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, राहतें, सुकून, खुशियाँ बूढ़े थके हुए इंसानों के लिए। हाउ डू यू डू दैट, तुम ये कैसे कह सकते हो? हैरी, कंपाउंड आ सिम्फनी, एक धुन तरतीब दो, एक धुन बनाओ, म्यूज़िक बनाओ, वो से कह रहा है। पेंट अ पिक्चर, या कोई तस्वीर आप पेंट करें, बनाएं। राइट अ बुक, कोई किताब लिख दें। इन्वेंट अ फ़िलासफ़ी, या कोई फ़िलासफ़ी कहते हैं फ़लसफ़े को जिसमें कोई काम की बात हो, ठीक है। वो कहता है आप क्या करें, या तो म्यूज़िक की कोई धुन बनाओ, या कोई तस्वीर आप पेंट कर दो, या फिर आप क्या करें, कोई फ़लसफ़ा ईजाद करें। क्ले, नॉट मी, डिड यू एवर डू स्टफ लाइक दैट। वो कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या आपने कभी इस तरह का कोई काम किया है? वो उससे पूछ रहा है। हैरी, आई डिड, हैरी कहता है हाँ मैंने तो किया है। क्ले, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया? हैरी कहता है इन्वेंटेड अ फ़िलासफ़ी, मैंने एक फ़िलासफ़ी, एक हिकमत की बात ढूंढी है। क्ले, व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है, वो क्या बात है? हैरी, अ वे टू लिव, हैरी कहता है कि ज़िंदगी जीने का एक तरीका जो है ना वो मैंने ढूंढ लिया है। अच्छा वैसे ये हमने आज द ऑयस्टर एंड द पैरल जो थर्ड प्ले था इसका एक पेज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, ठीक है। इसकी मैंने आपको रीडिंग करवा दी है। अब इसकी जो इसमें इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो करेंगे, या इसमें जो चंद ग्रामर के कंसेप्ट्स हैं मैं आपको वो समझाऊंगा। रीडिंग की निस्बत बजाय आपने इसमें इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स या जो ग्रामर के कंसेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे उन्हें आपने अच्छी तरह से याद भी कर लेना है और लिख भी लेना है, क्योंकि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये दो चीज़ें आपके काम आने वाली हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने आज के जो पढ़ा है उसमें जो फर्स्ट पेज में से जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स थे मैंने वो आपके सामने वाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जो हमारे प्ले का टाइटल है द ऑयस्टर एंड द पैरल। इस पर मेरा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको समझाना मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे उसने द इधर भी लगाया है और इधर भी लगाया है और
दरमियान में उसने एक कनेक्टर एंड लिखा है। क्या अगर इस तरह से होता द ओयस्टर एंड पैरल, तो क्या ये गलत था? नहीं, गलत नहीं था, वो भी ठीक था। द ओयस्टर एंड द पैरल भी फ्रेज ठीक बनती है, द ओयस्टर एंड द पैरल ये भी ठीक बनती है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, अगर आप ये वाला दी हटा देंगे तो वो इस नाउन को और इस नाउन को एक ही मुराद लेगा, लेकिन अगर यहाँ पे इसका अलग से आर्टिकल लग जाएगा तो फिर एक नाउन ये अलग काउंट होगा और ये अलग काउंट होगा। मिसाल है, अगर मैं लिखता हूँ जी, मसलन मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, द टीचर एंड फ्रेंड इज कमिंग, एक सेंटेंस ये हो गया। एक हो गया द टीचर इज कमिंग। अब ये जो दो सेंटेंस मैंने आपके सामने बच्चे लिखे हैं ना, इनमें ग्रामर का जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पे ये एक नाउन है और इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, और इधर एंड की दूसरी तरफ भी एक नाउन है लेकिन इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो टीचर है वो दोस्त भी है। हर दफ़ा होता है कि जो टीचर होता है वो आपका दोस्त भी होता है और आपका टीचर भी होता है। तो इस पहले सेंटेंस में ऐसा ही कुछ सेंस आ रहा है कि जो आने वाला है बंदा है वो एक ही है, और वो एक जो है वो टीचर भी है और वो दोस्त भी है। ठीक है, यानी जिसके घर वो बंदा जा रहा है उस घर के मालिक का ये आने वाला जो गेस्ट है ये टीचर भी है और उसका वो दोस्त भी है। तो ये दोनों नाउन बेशक अलग अलग हैं लेकिन एक्चुअल में ये एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम इज़ लगा दिया मैंने। अब अगर दूसरे सेंटेंस को देखें, द टीचर, इसका नाउन का अलग आर्टिकल है और इस नाउन का अलग से आर्टिकल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक अलग बंदा है और ये एक अलग बंदा है। ठीक है, तो दो बंदे आ रहे हैं तो इज़ नहीं आएगा, आर आ जाएगा। द टीचर एंड अ फ्रेंड आर कमिंग। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स को अगर देखा जाए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट सिनोनिम जो आपके एमसीक्यूज में आ सकता है स्टफ। ठीक है, समथिंग, कोई चीज़ हो तो उसे हम स्टफ कहते हैं। आप इसका सिनोनिम थिंग या एनीथिंग कुछ भी कर सकते हैं। ओड्स एंड एंड्स, कबाड़ को कहते हैं। स्क्रैप्स इसका सिनोनिम के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। अपेरेंटली, सीमिंगली, एबेलन शेल्स। ठीक है, ड्रिफ्ट वुड, पीसेज ऑफ वुड, जंक रबिश। ठीक है, जंक भी एक तरह का कबाड़ के मैनी में आता है। मैरीमेंट खुशी को कहते हैं तो आप उसका जॉय कर सकते हैं। सिम्फनी, म्यूज़िक की धुन को कहते हैं तो आप अ पीस ऑफ म्यूज़िक इसके सिनोनिम के तौर पर लर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो आपके आज के पेज में से मैंने आपको ग्रामर टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि उसमें एक सेंटेंस उसने लिखा था, हैरी इज़ सीटेड इन द चेयर। अब अगर इसी सेंटेंस में हैरी इज सीटेड इन द चेयर की बजाय अगर यूँ होता हैरी इज सीटेड ऑन द चेयर, तो वो भी सेंटेंस ग्रामर के मुताबिक बिल्कुल ठीक बनता है। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई गलती नहीं, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर आप प्रेपोजिशन चेंज कर रहे हैं इन और ऑन, तो इससे आपकी जो कुर्सी है जिस पर आप बैठे हैं, प्रेपोजिशन चेंज करने से आपकी वो कुर्सी भी चेंज हो जाएगी। हाँ जी, मसलन अगर आप इन लगाते हैं तो इन का मतलब आप जिस कुर्सी में बैठे हैं वो ऐसी है कि उसके बाजू भी हैं और आप बैठे हैं। बाजुओं वाली कुर्सी होती है, हर घर में होती है। ठीक है, तो अगर आपकी वो चेयर बाजुओं वाली है तो आप प्रेपोजिशन वहाँ पे यूज़ करते हैं इन, और अमूमन चेयर के लिए प्रेपोजिशन जो यूज़ की जाती है वो इन ही यूज़ की जाती है, और सोफ़े के लिए ऑन यूज़ की जाती है, सोफ़ा या स्टूल हो। ठीक है, और अगर आप ऑन यूज़ कर रहे हैं तो इससे मुराद फिर ये ली जाएगी कि जो वो चेयर है वो बग़ैर बाजुओं वाली है। ठीक है, यानी उस चेयर के बाजू नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन चेंज करने से आपकी जो चेयर है वो बदल रही है। बाकी ग्रामर के मुताबिक अगर देखा जाए तो दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ठीक हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
ओके, ये था आज आपका पहला पेज। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कल इससे आगे हम नेक्स्ट पेज जो है जो शुरू करेंगे। आपने चूँकि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि आमतौर पर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स थोड़े स्लो हो जाते हैं याद करने में, वो फिर अपनी ज़िम्मेदारियों में सही तरह से पंक्चुअलिटी के साथ वर्क नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है स्टूडेंट्स से, जिसकी वजह से वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो आपने ख़ुद को रिलैक्स बिल्कुल नहीं करना। आपने अपना डेली का जो वर्क आपको पढ़ाया जाए, असाइन किया जाए, वो अपने साथ साथ करना है। आज के जो पढ़ा है पेज, उसमें से आपके लिए जस्ट सिर्फ ये चंद गिनती के सिनोनिम्स हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। या फिर ये जो 2 टिप्स आपको ग्रामर की मैंने दी हैं, ये चीज़ें आपने याद कर लेनी हैं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।